जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में क्या देखा था, तब पिछला वाला वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है ना। जो कि हम लोग का चैप्टर यहाँ पर कौन सा हम लोग का लाइव प्रोसेस है यानी बायोलॉजी, कौन सा हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। जो कि जय प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस है, जिसका अभ्यास प्रश्न पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में। उसमें हम लोग 7 प्रश्न पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और इसमें पूरा टोटल कितना हम लोग के 13 प्रश्न है, जो कि आज यहाँ पे हम लोग का 8 से लेकर 13 तक आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। आज के बाद यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग का अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे कि अवायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे अवायवीय शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और अवायवीय क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन रहते हुए जो होता है शोषण, उसको अवायवीय कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के बिना होता है उसका तो हम अवायवीय कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे जब ऑक्सीजन की क्रिया का O2 के उपस्थिति में होते हैं, जब O2 रहता है तब होता है, तो क्या होता है, अवायवीय होता है। वही इसका उल्टा जब ऑक्सीजन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं रहता तब होता है, तो क्या होता है, हम लोग के अवायवीय शोषण कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। सेकंड फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। सेकंड यहाँ पर इस क्रिया में अधिक ऊर्जा का मुक्त होती है, मतलब अवायवीय क्रिया में क्या होता है, अधिक ऊर्जा का मुक्त होती है। वही यहाँ पर अवायवीय ऊर्जा अवायवीय शोषण में क्या होता है, कम ऊर्जा की मुक्त होती है। यानी इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी इसमें ज्यादा ऊर्जा बनता है, इसमें कम ऊर्जा बनता है। क्लियर है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पर इस शोषण की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब जो हम लोग के अवायवीय शोषण होता है, वो 2 चीज में होता है, ठीक है ना। एक कोशिका द्रव्य में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। याद रखना 2 चीज में, कोशिका द्रव्य क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ये शोषण होता है, ठीक है ना। वही यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग का अवायवीय में, तो इसमें क्या होता है, इस शोषण की क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होता है। यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, केवल कहाँ होता है, हम लोग के कोशिका द्रव्य में होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर सभी पेड़ पौधे तथा जंतु आते हैं। मतलब वायवीय शोषण कौन कौन से करते हैं, तब पेड़ पौधा और जंतु क्या करते हैं, वायवीय शोषण करते हैं, ठीक है ना। वही जो हम लोग का इसमें है, तो इसमें जीवाणु, ईस्ट, नीलहरित इत्यादि जो कि हम लोग के सूक्ष्म जीव है, वो क्या करते हैं, हम लोग का अवायवीय शोषण करते हैं, ठीक है ना। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करता है, अवायवीय शोषण करते हैं, और जो पेड़ पौधे या मनुष्य है वो क्या करता है, हम लोग का वायवीय शोषण करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग समझ में आ गया वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित करती है। मतलब क्या अभिकल्पित है, यानी जो हम लोग का गैसों का विनिमय होता है, ये कहाँ होता है, हम लोग का कुपिकाएं किस तरह करती है। तो क्या होता है, हम लोग कुपिकाएं के अंदर छोटे छोटे नालिका होती है, ठीक है ना, जिसको मिला के हम लोग कुपिकाया बोलते हैं, ठीक है ना। यानी छोटे छोटे नलिका होते हैं, क्या होता है, कुपिकाया बोलते हैं। कुपिकाया कैसे काम करती है, जैसे हम लोग शरीर में हवा प्रवेश करता है ना, वैसे क्या होता है, वो फूल जाती है, हवा निकल पचक जाती है, यानी बैलून की तरफ फूल जाती है और पचक जाती है। इस क्रिया से क्या होता है, हवा को विनिमय करने में क्या होता है, हम लोग को ऑक्सीजन को विनिमय करने में आसानी होता है, ठीक है ना। वही यहाँ लिखा गया है, कुपिया के अंदर छोटे छोटे नालिकाएं होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नालिकाएं होती है, ठीक है ना, जो कि गैसों के प्रवेश करने में क्या होते हैं, गुब्बारे की जैसे फूल जाती है। यानी फुलाना जो गुब्बारा होता है उसमें क्या होता है, फूल जाती है, जिससे क्या होता है, गैसों के विनिमय में आसानी हो जाती है। गुब्बारे की तरफ फूलती है, इसके कारण क्या होता है, गैसों के विनिमय होने में आसानी हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ पे है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन के जब शरीर में कमी होगा तो थकान महसूस होगा, तरह तरह की बीमारी आएगा, बच्चे सब में एनीमिया रोग पकड़ लेगा, त्वचा और ओठ हम लोग जो होता है पीला हो जाएगा, ठीक है। त्वचा हम लोग का हो सकता है, पीला हो सकता है, ठीक है। आंख और त्वचा का हम लोग का पीला हो जाएगा, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग, थका हुआ महसूस होना, यानी लगेगा कि हरदम थके हुए है, ठीक है ना, हरदम थका हुआ महसूस होगा, ठीक है ना, मतलब हारा हुआ महसूस होगा, ठीक है ना, होना। तथा त्वचा व आंख का रंग कैसा पीला हो जाना, ये सब किसका, हम लोग का हीमोग्लोबिन के कारण ये रोग हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या हम लोग का हीमोग्लोबिन के कारण हो सकता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका आवश्यकता क्या है। एक तो रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्लियर यहाँ पर। यानी जो हम लोग का रक्त है, खून है, क्या होता है, हृदय में 2 बार दौड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। ये क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ का एक ऑक्सीजन जनित, एक होता है भी ऑक्सीजन जनित। मतलब कि एगो यहाँ पर हम लोग का CO2 वाला जो रक्त होता है और O2 वाला रक्त, ये दोनों को अलग करना पड़ता है। अलग करने से क्या फायदा होता है, हम लोग के ज्यादा ऊर्जा मिलता है। इसलिए ज्यादा ऊर्जा लेने के लिए क्या होता है, हम लोग के
अशुद्ध खून को शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है ना। जो कि कभी कभी क्या होता है हम लोग को शरीर में यानी हृदय में रक्त 2 बार दौड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। इसका मुख्य कारण यही होता है कि वो अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, दोहरा परिसंचरण कराया जाता है, ठीक है ना, होता है दोहरा परिसंचरण होता है अधिक ऊर्जा के लिए। जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों में वहन के क्या अंतर रहता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम जल और खनिज को लेकर पत्ता तक पहुंचा देता है। सिर्फ जाइलम के यही काम होता है, ये पेड़ पौधा में होता है, ठीक है ना। लेकर पेड़ के पत्ते तक पहुंचा देगा, ये एक दिशीय होता है, सिर्फ एक ही काम करेगा, ठीक है ना। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है कि भोजन जो भोजन बनता है या ग्लूकोज बनता है उसको क्या करता है, पूरा टहनियों तक बांटने का काम कौन करता है, हम लोग का फ्लोएम करता है, जो कि धीरे दिशीय होता है। ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया। ये पीछे भी हम पढ़ा दिए हैं। फुफ्फुस में कोशिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट पर यहाँ फुफ्फुस है, यहाँ पे है, और यहाँ पर हम लोग के वृक्क है। दो चीजें, यहाँ फुफ्फुस है, यहाँ पर वृक्क है, ठीक है ना। यानी फुफ्फुस कोशिकाएं, वृक्क वृक्काणु, यानी कोशिकाएं गैसों का विनिमय करता है। समझ में आएगा। फर्स्ट क्या होता है, कोशिकाएं का क्या काम है, गैसों का विनिमय करना। तो यहाँ पर वृक्क में वृक्काणु क्या कार्य होता है कि यह रक्त को शुद्ध करता है। यानी वृक्क में जो वृक्काणु होता है या नेफ्रॉन होता है क्या करते हैं, खून को शुद्ध करते हैं और एक गैसों का विनिमय करते हैं। फल का अंतर का यहाँ पर वायु प्रवेश होने पर कोशिकाएं फैल जाती है। कोशिकाएं जो होती है ऐसा वायु प्रवेश करता है उसे गुब्बारे की तरह क्या होती है, फूल जाती है। इसका समान आकार नहीं होता है, ठीक है ना। यह कप के आकार होता है, इसका समान आकार नहीं होता, ये फूल जाती है, पचक जाती है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो सेम होता है, ये कप के आकार का ही होता है, ठीक है ना। कौन, वृक्काणु, ये नेफ्रॉन। क्लियर है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पर हम लोग का देखा जाएगा, यहाँ पे इसमें O2 तथा CO2 का विनिमय होता है। मतलब कि यहाँ क्या होता है, फुफ्फुस कोशिकाएं में CO2 और O2 का विनिमय होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण होता है। इसमें जो अपशिष्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसका क्या होता है, निकाल दिया जाता है, यानी उत्सर्जन होता है, यानी बहिष्करण होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो आज हम लोग का हम देखें यहाँ पर, यानी फर्स्ट जो चैप्टर था हम लोग के 10th क्लास के बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, वो आज हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, खलास हो गया, ठीक है ना। आज हम लोग के चैप्टर से लेकर क्वेश्चन आंसर सारा चीज खत्म हो गया। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद चैप्टर, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद। ये था हम लोग के 1 शॉट वीडियो।